हेलो 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 हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। हेलो हेलो हेलो। फिरोज, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? वरना रुखसाना की तरह मेरा हाथ भी पकड़कर कमरे से बाहर निकाल दोगे और कहोगे इजाजत तो लेकर आइए आपा। बड़ी आपा, ड्रामा करने की क्या जरूरत है? अब यहां तक तो आ ही गई हैं, तो अंदर भी आ जाइए। मगर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो वहां होना चाहिए था। कहां? अरे भाई, तुम्हारी सबसे करीबी दोस्त की सगाई की बात चल रही है। किसकी सगाई? कौन सा दोस्त? लो, अरे वही तुम्हारी खुशबू। कमाल है, तुम्हें नहीं पता? आपको किसने बताया? इसमें बताने की क्या जरूरत है? सारे शहर में तो ढिंडोरा पीटा जा रहा है इस बात का। आपा, आपकी जुबान से अंगारे क्यों टपकते हैं? सिवाय आग लगाने के कुछ आता भी है क्या आपको? लो, कर लो बात। वहां तुम्हारी दोस्त की सगाई की बात चल रही है और आग लगाने का इल्जाम मेरे ऊपर? क्यों भाई? मैं तो तुमसे सिर्फ यही कहने आई थी कि इस वक्त तुम्हें वहां होना चाहिए था, है ना? आपा, आप फौरन इसी वक्त मेरे कमरे के बाहर चली जाइए। देखा, मैं पहले ही कह रही थी कि तुम मुझे इस कमरे से बाहर जाने के लिए कहोगे। वैसे फिरोज, तुम बहुत उदास लग रहे हो। अब खुदा खैर करे, अब मेरी शिकायत जहीर से मत करना। भाईजान, भाभी ने आपको बुलाया है। फरीदा, तुम एक काम करो, भाभी से जाकर कहो कि मैं कुछ देर पहले ही ऑफिस से आया हूं। थोड़ी थकावट है, इसलिए वो यहां आकर मुझसे बात कर ले। जी भाईजान। आपा, भाभी मुझसे बात करने के लिए आ रही हैं। आप जरा अपने कमरे में चले जाइए, वरना बातों में रुकावट पैदा हो जाएगी। कमाल है फिरोज, ये घर हमारा है, जहीर मेरा भाई है, तुम मेरे भाई हो, फिर भी मुझसे ज्यादा अहमियत बहू बेगम को दी जा रही है, जबकि वो इस घर से नहीं पराये घर से आई है। वाह आपा वाह, आपके दिमाग में बड़ी बड़ी बातें बड़ी जल्दी आ जाती हैं, मगर आप इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाई। इस घर में भाभी को आए 10 साल हो गए हैं और आपको सिर्फ 1 साल। अब आप ही बताइए, इस घर पर उन्हीं का हक हुआ ना? फिरोज, आजकल तुम्हारी समझ रिश्तों की तमाम हदों को भुला दी जा रही है। आपा, बेहतर यही होगा कि आप अपनी हद का ख्याल रखें। और हां, सच बड़ा कड़वा होता है। अब आप यहां से चले जाइए, भाभी आते ही होंगी। फिरोज, बात क्या है? तुम्हारा रवैया मेरी समझ में नहीं आ रहा। भाभी, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? जाहिर सी बात है, तुम अपने कमरे से सीधा ऑफिस चले जाते हो और ऑफिस से सीधा अपने कमरे में, किसी से बात तक नहीं करते, खाना भी अपने कमरे में मंगवा कर ही खाते हो। माजरा क्या है? मैं वहां अब्बू के घर गई थी
तो खुशबू का भी यही रवैया है। तुम दोनों मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? भाभी, मैं आपसे क्यों कुछ छुपाऊंगा? फिरोज, क्या मैं तुम्हें नासमझ लगती हूँ? मेरा ख्याल है तुम और खुशबू एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो। हाँ भाभी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं खुशबू को बेहद पसंद करता हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। नहीं फिरोज, अपने प्यार पर दोस्ती का पर्दा डालने की कोशिश मत करो। बहुत पछताओगे, क्योंकि अब्बू ने वहां खुशबू का रिश्ता दूसरी जगह तय कर दिया है। हालांकि मुझे इस बात का गम है कि ये रिश्ता तय करने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं गया। हाँ भाभी, खुशबू का फोन मेरे पास भी आया था कि अब्बू ने उनकी शादी तय कर दी है। तो क्या तुम उसकी शादी का इंतजार कर रहे हो? भाभी, मैं वो फिरोज, जब तक तुम अपनी जुबान से मुझे ये नहीं कहते कि तुम खुशबू को पसंद करते हो और उससे शादी करना चाहते हो, तब तक मैं कुछ नहीं करूंगी। वैसे मैंने ये सवाल खुशबू से भी किया था, मगर उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा फिरोज, मैं चलती हूँ, तुम्हारे भाईजान के आने का वक्त हो गया। लेकिन मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। सोच समझ कर फैसला करना। फिरोज, इस मसले पर मैं तुम्हारे काम आ सकती हूँ। जी भाभी, मैं आपके मशवरे पर गौर करूंगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। तुम्हें एक बात बताना भूल गई। वो क्या भाभी? मैंने खुशबू की सगाई फिलहाल कैंसिल करवा दी है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ गड़बड़ दिख रही थी। अच्छा फिरोज, मैं चलती हूँ। भाभी ने मेरे हक में बहुत ही अच्छा किया है, मगर मैं क्या करूं? फारूक अंकल को मैंने जुबान दी है कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। देखते हैं, मोहब्बत की किस्मत में मिलना लिखा है या जुदाई। जीनत, भाभी और बड़ी आपा का सामना होता है तब तो उनको देखने में मजा आता ही है, और अगर फिरोज भाईजान बीच में आ जाए तो बड़ी आपा की शक्ल देखने के लायक होती है। बड़ी आपा अपने आप को बहुत पहुंची हुई खिलाड़ी समझती थी ना, मगर जब जैसे को तैसा मिलता है तब पता चलता है कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है। पता है, बड़ी आपा की हालत उस सुनार की तरह हो गई है जो लोहार के एक बार से ही बहुत घबरा जाता है। तूने सही कहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था। फिरोज भाईजान ने बड़ी आपा को अपने कमरे से निकल जाने को कहा था। तुम कमरे की बात करती हो, देखना बहुत जल्दी बड़ी आपा इस घर से भी निकाल दी जाएंगी। बड़ी आपा ने भाभी जान पर जो इस 1 साल में जुल्म किए हैं ना, अब देखना भाभी जान उनकी वो हालत करेंगी कि वो अपने किए पर बुरी तरह पछताएंगी। भाभी के बदले हुए तेवर ये बता रहे हैं कि वो अब बड़ी आपा की अकल ठिकाने लगाकर ही छोड़ेंगी। फरीदा, हाँ तुझसे एक बात कहूं, तू किसी से कहेगी तो नहीं? अरे मैंने भला तेरी बात कभी किसी से कही है? पता है, बड़ी आपा ने मुझ पर जो चोरी का इल्जाम लगाया ना, देखना अल्लाह ताला अपना करिश्मा जरूर दिखाएंगे। बड़ी आपा के दामन पर ऐसा दाग लगेगा कि वो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगी और उन्हें ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। सीनत, वो कैसे? वो सबको वक्त आने पर पता चलेगा। ये हो गया ना, अब इसके बाद हिस्ट्री की किताब। चलिए। मम्मी, आपको मुझे होमवर्क कराने की कोई जरूरत नहीं, आप आराम कीजिए। और बेटा, आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अरे तो क्या हुआ अगर मेरे एग्जाम नजदीक आ रहे हैं? आप देखना, मैं अपने एग्जाम में अव्वल नंबर पाऊंगा। हाँ बेटा, वो तो हमें आपसे पूरी उम्मीद है। अच्छा अम्मी, मैं नाज के कमरे में जाऊं उसके साथ खेलने? जाओ। धीरे।
अरे भाभी, आप कहाँ गई थी? फिरोज के कमरे में। क्या बात है भाभी, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जब से आप अब्बू से मिलकर आई हैं, ना ही किसी से बात करती हैं और कुछ खोई खोई सी नजर आती हैं। लगता है आप कुछ छुपा रही हैं। अरे नहीं वहीदा, मेरी तो समझ में खुद नहीं आ रहा कि इन दोनों घरों में हो क्या रहा है। क्यों भाभी, आपको ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? पता नहीं, अब्बू बगैर किसी से सलाह मशवरा किए खुशबू का रिश्ता तय कर रहे हैं। मुझे तो हैरत इस बात की है कि इससे पहले अब्बू ने कभी इस तरह का बड़ा फैसला हम सबसे बिना पूछे नहीं लिया। पर भाभी, हो सकता है उनकी अपनी कोई मजबूरी हो। ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि उन्होंने इतना बड़ा फैसला अकेले ही कर लिया? भाभी, चाचा जान तजुर्बे के हर दौर से गुजरे हुए इंसान हैं और वो इंसान को पहली नजर में पहचानने की सलाहियत रखते हैं। अच्छा ठीक है वहीदा, तुम मुझे बताओ कि खुशबू इस घर में कितने सालों से आ रही है? जब से आपकी शादी हुई तब से। तो फिर इतने सालों में क्या तुम्हें एक बार भी ऐसा महसूस हुआ कि फिरोज और खुशबू के बीच कुछ है? भाभी, मैंने कई बार कोशिश की कि इस मामले में आपसे पूछूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन आज मैं आपसे कहती हूँ कि उन दोनों का मिलने जुलने का जो तरीका है ना, उससे साफ जाहिर होता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। है ना? मुझे भी यही बात महसूस हुई। तो भाभी, अगर यही बात थी तो आप फिरोज का रिश्ता लेकर वहां क्यों नहीं गई? तुम भी कमाल करती हो वहीदा, मैं ऐसा कैसे रिश्ता लेकर चली जाऊं जब तक फिरोज खुद मुझसे न कहे कि वो खुशबू से शादी करना चाहता है। और तुमने देखा नहीं, जब बड़ी आपा ने फिरोज से शादी की बात की तो वो किस कदर आग बबूला हो गया। आप ठीक कहती हैं भाभी, मेरे ख्याल से इस बात को आप यहीं रहने दें। खुशबू बेटे, यहाँ आओ। जी। बैठो। बेटी, मुझे बहुत तकलीफ हुई जब तुमने ये कहा तुमसे ज्यादा नसरीन को प्यार करता हूं, उसे चाहता हूं। अब वो गुस्से में मुंह से निकल गया था। नहीं बेटी, गुस्से में कोई भी बात मुंह से सिर्फ एक बार निकलती है। तुमने तो मेरे सामने 3 बार ये बात कही। जी वो खैर, मैं समझता हूं बेटी, लेकिन तुम्हें मालूम है कि हमारा ज्यादा झुकाव नसरीन की तरफ क्यों है? क्योंकि वो उस घर में न जाने कैसे कैसे आजाबों से गुजर रही है। तुम में और नसरीन में बहुत बड़ा फर्क है बेटी। तुम हालात के सामने झुकती नहीं, लेकिन नसरीन दिल से कमजोर है। वो बहुत जल्दी सहम जाती है। मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूं कि आइंदा इस किस्म की बातें दिल पर मत लिया करो। बेटी, मेरी तो अल्लाह ताला रब्बुल आलमीन से यही दुआ है कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। आइए बेटी। अम्मी जान। क्या बात है, सुबह तो तुम्हारे मिजाज का मौसम बहुत ही गर्म था और अचानक ये खुशियों की बरसात कैसे होने लगी? बात ही ऐसी है अम्मी जान, अब्बू ने कुछ ऐसा कर दिया है। क्या किया? अब्बू ने मेरी सगाई मुलतवी करवा दी है। अच्छा आप लोग बैठिए, मैं खाना निकलवाती हूँ। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया जो सगाई मुलतवी करा दी, वरना 1 हफ्ते से इस घर में मातम छाया हुआ था। आपके इस फैसले से फिर से इस घर में हंसी खुशी का माहौल छा गया। वैसे अचानक आपने ये क्या किया, क्यों किया? वो बड़ा जोर देकर कहने लगी कि अब्बू, खुशबू की शादी के बारे में जो भी फैसला लेना है वो सोच समझ कर लेना चाहिए। फिर वो कहने लगी कि आपने जल्दबाजी में दिलावर खां को पार्टनर ले लिया था, वो भी धोखा देकर चला गया।
मुझे नसरीन की ये बात सही लगी, इसीलिए मैंने सगाई मजदूरी करा दी। चलो, खुदा का लाख लाख शुक्र है आपने किसी की बात तो मानी। वैसे मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, क्योंकि आज आपका मूड अच्छा है। ऐसी क्या बात है बेगम जो आज आप मेरा मूड देखकर बात करना चाहती हैं? बात दरअसल ये है, जब नसरीन उस घर में खामोशी से सब कुछ सहती रही तो उसमें गलती उसी की थी, क्योंकि उसने अपने हक का इस्तेमाल ही नहीं किया, इसीलिए दूसरे उस पर हावी होते चले गए। अगर वो पहले से ज़हीर को इस बात का एहसास दिला देती कि बीवी के लिए एक शौहर का फर्ज क्या होता है, तो ये नौबत ही नहीं आती। वैसे आज हमारी नसरीन पहले वाली नसरीन नहीं रही। मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी कि अगर खुशबू का रिश्ता फिरोज़ के साथ हो जाए तो यकीनन हमारी बेटी उस घर में अब बहुत खुश रहेगी। मगर बेगम, आपने फिरोज़ पे गौर किया? आपने उससे वादा लिया था ना कि ये बात अपने घर पे किसी को ना कहे। अगर वो चाहता तो नसरीन या ज़हीर से जिक्र कर सकता था, लेकिन उसने आपकी बात को अहमियत देते हुए किसी से कुछ भी नहीं कहा। इससे आपको इस बात का तो अंदाज़ा हो गया होगा ना कि फिरोज़ किस किस्म का लड़का है। आप मेरी बात मानिए और इस मसले पर गौर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी फैसले से 2 जिंदगियां बर्बाद हो जाए। आप ठीक फरमा रही हैं बेगम, लेकिन मुझे थोड़ा सोचने का वक्त तो दीजिए। कोई ना कोई रास्ता निकल जाएगा। अम्मी, अब खाना लग गया है, आइए। एक बात पूछो बड़ी आपा, पूछना, इजाजत क्यों लेती है? ये फिरोज और नसरीन में क्या चक्कर है? क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब है फिरोज हमेशा नसरीन के ज्यादा से ज्यादा करीब रहता है, उसकी हर बात में हाँ में हाँ मिला देता है। फिरोज बहू बेगम का सबसे लाडला देवर है, उन दोनों के बीच माँ बेटे जैसा रिश्ता है। हाँ, बड़ी आपा, लगता है आपकी उम्र हो गई।